हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत एक बार फिर। और आज का जो वीडियो है वो है हैंड बॉल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए तो सबसे पहले वीडियो में हम बात करते हैं इस खेल से जुड़े परिचय के बारे में। राइट, जो देखिए, जो हैंडबॉल जो है, जो टीम हैंडबॉल, यूरोपीय हैंडबॉल, ओलंपिक हैंडबॉल के नाम से भी जाना जाता है, वो एज अ टीम के रूप में खेली जाने वाला खेल है। राइट, एज अ टीम के रूप में कहने का मतलब ये है कि टीमें जो हैं वो हिस्सा लेती है गेम में, और दो टीम में से कोई एक टीम जीती और कोई एक टीम हारती। राइट, और इसमें जो है एक टीम में कितने 7 खिलाड़ी होते हैं। राइट, और जिनमें 6 खिलाड़ी जो हैं वो अन्य खिलाड़ी होते हैं, और एक खिलाड़ी उनमें गोल कीपर होता है। राइट, ये 6 खिलाड़ी आउटकोट खिलाड़ी या अन्य खिलाड़ी, इनकी हम बात कर लेते हैं। इनमें कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं। कुछ कौन से होते हैं डिफेंडर्स होते हैं। राइट, और कुछ कौन होते हैं फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं। राइट, तो आई थिंक इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गेम जो है किस तरह से चलता है। राइट, तो देखिए क्या होता है, फुटबॉल जैसा ही, बस यहाँ पर पैरों का यूज़ ना करके हाथों का यूज़ किया जाता है, और ध्यान रखा जाता है कि पैर से बॉल को जो है वो टच नहीं करना। राइट, जस्ट फुटबॉल के उल्टा हल्का सा ये वाला नियम है। राइट, फिर जो है बिल्कुल फुटबॉल के जैसे ही इस गेम में एक बॉल जो है उसको आगे बढ़ाया जाता, कहाँ तक, जो विरोधी टीम के गोल पोस्ट तक जो है इस बॉल को पहुंचाना रहता है, और गोल पोस्ट में पहुंच जाता है तो गोल हो जाता है। और जो है एक सर्टन टाइम में जो है आप जितने ज़्यादा आपकी टीम गोल करेगी उतना ज़्यादा जो है आपके मैच जीतने के चांसेस रहेंगे, और सबसे ज़्यादा जिसके गोल होंगे वो टीम जो है मैच जीत जाएगी। राइट, अब हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि समय कितना होता है। एक मानक मैच या स्टैंडर्ड मैच में 30-30 मिनट की अवधि, 30-30 मिनट की 2 अवधियाँ होती हैं। कहने का मतलब यह है कि 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। राइट, कुल मिला के 60 मिनट का पूरा मैच होता है, और इस मैच में सबसे ज़्यादा गोल करता है, सबसे ज़्यादा जो टीम गोल करती है वो टीम जो है वो जीत जाती। राइट, अब मान लीजिए कि 60 मिनट में मैच मतलब डिसाइड नहीं हो पाए, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में ओवर टाइम मिल जाता है। राइट, थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ चलें तो प्राचीन समय में इस खेल को क्या बोले, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। प्राचीन समय में इस खेल को क्या एम्फोरा के नाम से एक जो खेल खेला जाता है उससे जोड़ा जाता है। राइट, तो एम्फोरा कहाँ खेला जाता था, 500 BC में यूनान या ग्रीक जिसको बोला जाता है वहाँ पर खेला जाता है, जिसकी जो पिक्चर है ये थोड़ी सी दिखाई गई है। वहाँ पर जो शैल चित्र वगैरह हैं, या जो भी मतलब पुराने जो चित्र बने हैं 500 BC या उससे पहले के, उनमें ये तस्वीरें कुछ इस टाइप के खेल की जो है मिली हैं। राइट, और जो है प्राचीन रोमन महिलाएं जो हैं वो इस तरह के खेल खेलती थीं, जिसको क्या बोला जाता था, एक्सपल्सियम लुडोयर। राइट, बड़ा ही अजीम नाम है। तो ये भी बिल्कुल हैंडबॉल जैसा ही खेल था। राइट, और मध्ययुगीन फ्रांस में भी हैंडबॉल जैसे खेलने के रिकॉर्ड, और 19वीं शताब्दी में अलग अलग जगह पर हैंडबॉल जैसे गेम जो खेले जाते थे। जैसे डेनमार्क में एक हैंडबॉल नाम का एक गेम था जो हैंडबॉल जैसा था। चेक गणराज्य में हजाना नामक गेम था। यूक्रेन में हैंडबॉल नामक गेम था, और जर्मनी में टारबॉल नामक जो गेम है वो इन गेम के जैसे ही, मतलब हैंडबॉल गेम के जैसा ही खेले जाते थे। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं आधुनिक गेम की। तो आधुनिक गेम के नियम कब बने थे, 19 अक्टूबर 1917 में बर्लिन में मैक्स हाइसर और कार्ल स्केलेंज और एरिन कोनिक द्वारा जो है इस गेम से जुड़े नियम जो है वो प्रकाशित किए गए थे। राइट, तो 29 अक्टूबर 1917 को इस खेल की जन्म तिथि के रूप से माना जाता है। राइट, और 1925 में इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ था, जो कि जर्मनी और बेल्जियम के बीच में खेला गया था। और ओलंपिक में 1936 में जो है बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था, बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में जो हुआ था, वहाँ पर इस खेल को जो है वो शामिल किया गया था। राइट, और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन जो है इसकी एक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था है। राइट, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेसेल स्विट्जरलैंड में। राइट, अब हम बात कर रहे हैं इस खेल से जुड़े कोर्ट के बारे में। राइट, तो देखिए इस खेल का जो मैदान है वो 40 बाई 20 मीटर का होता है। कहने का मतलब ये है कि 40 मीटर जो है इसकी वो लंबाई होती है। राइट, या फीट में बात करें तो 131 फीट, और 20 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है। या फीट में बात करें तो कितनी, 60 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई होती है। राइट, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये वाली लाइन को साइड लाइन बोलते हैं, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, गोल लाइन बोला जाता है। क्या, गोल लाइन, या क्या बोल सकते हैं, आउटर गोल लाइन। ठीक है, तो ये लाइंस आपको क्लियर हो गई, इनको मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। कर लेते हैं कुछ सर्कल्स की। तो देखिए ये जो सर्कल होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसको कौन सा एरिया बोला जाता है, गोल एरिया। कौन सा एरिया बोला जाता है, गोल एरिया बोला जाता है। राइट, और इससे जुड़े काफ़ी नियम, इसलिए ये एरिया को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल एरिया बोला जाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोन भी बोल सकते हैं। राइट, गोल एरिया या गोल
गोल वाला जो जोन है वो होता है, राइट। तो ये तो हो गया। अब जो है ये जो डॉटेड एरिया है, ये वाला सर्कल जो डॉटेड, इसको क्या बोला जाता है? तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? फ्री थ्रो लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री थ्रो लाइन। दोनों तरफ होती है ना, राइट। तो फ्री थ्रो लाइन का क्या मतलब होता है कि खिलाड़ी जो है अगर उनको फ्री थ्रो मिला है तो इस लाइन या इससे पीछे से जो है वो शॉट ले सकती है, या इस लाइन से शॉट ले, इस लाइन से आगे बढ़ के जो है वो फ्री थ्रो जो है वो नहीं ले। जैसे फ्री किक होता है फुटबॉल में, ऐसे फ्री थ्रो भी मिलता है इसमें, राइट। तो जो गोल एरिया के बाहर अगर कुछ फॉल वगैरह होता है तो जो फ्री थ्रो मिलता है, तो वो फ्री थ्रो कहाँ से शूट किया जाता है? इस लाइन या इस लाइन के थोड़ा सा पीछे से आप जो है वो शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं और चीज़ों को। अब और ये तो पता होगा ये कितना, ये इसका गोल पोस्ट कितना होता है? 3 मीटर बाई 2 मीटर का, मतलब 3 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। अगर हम ऐसे देखें गोल पोस्ट की, ऐसे अगर हम सामने से देखें, जैसे कि ये गोल पोस्ट है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती? ये जो लंबाई है वो कितनी होती? 3 मीटर की। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती? 2 मीटर की, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की स्थिति के बारे में, राइट। देखिए खिलाड़ियों की स्थिति मैदान में क्या होती है? गोलकीपर होता है जो कि गोल की रक्षा करता है। गोल में अगर बॉल शूट होने का चांस हो तो उस चांस को कम करने या उस चांस को ख़त्म करने का जो प्रयास जो वो करता है, राइट। उसके बाद होती है डिफेंडर्स, खिलाड़ी होते हैं जो कि गोल पोस्ट के जस्ट पास में पाए जाते हैं। वो गोल पोस्ट की रक्षा वो भी करते हैं, राइट। और बॉल पोजीशन जो है अगर विरोधी टीम के जो अटैकिंग खिलाड़ी के पास है तो उनसे बॉल पोजीशन छीनने और छीनकर जो है बॉल पोजीशन को आगे बढ़ाने, मतलब जो विपरीत टीम है उनकी गोल पोस्ट की तरफ बढ़ाने का काम ये जो है करते हैं, राइट। फिर उनके बाद आते हैं अटैकिंग खिलाड़ी। तो अटैकिंग खिलाड़ी का काम क्या रहता है कि जो विरोधी टीम का गोल पोस्ट है वहाँ पर गोल करने का प्रयास करना, ये इनका काम होता है, राइट। अब इनका नाम क्या क्या रहता है, किस तरीके से इनको क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। लेफ़्ट बैक होता है जो लेफ़्ट की तरफ होता है। इस तरफ से अगर अपन देखें तो लेफ़्ट की तरफ जो डिफेंडर होता है उसको लेफ़्ट बैक बोलते हैं। राइट बैक, राइट की तरफ जो डिफेंडर होता है, और एक सेंटर की तरफ होता है सेंटर बैक। उसी तरीके से जो अटैकिंग खिलाड़ी होते हैं, लेफ़्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है, एक सेंटर जो रनर होता है वो होता है, राइट। तो ये खिलाड़ी जो हैं होते हैं, ठीक है। और पोजीशन अगर आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है तो यहाँ पर दी हुई है, ये बिल्कुल सेम मैंने उसी तरीके से बताया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं बॉल की, राइट। तो इसमें भी बॉल फुटबॉल जैसी दिखने वाली बॉल होती है, सेम बिल्कुल लगभग वैसे ही फुटबॉल के जैसी दिखने वाली बॉल होती है। फुटबॉल और वॉलीबॉल में जो बॉल यूज़ होती है बिल्कुल वैसे ही लगभग होती है, बस इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है वो चेंज होता है। देखिए बॉल की जो परिधि वो कितनी होती है? 50 से 52 सेंटीमीटर होती है, राइट। तो इसकी जो ये जो परिधि है वो कितनी होती है? 50 से 52 सेंटीमीटर होती है। इसका वज़न जो होता है वो कितना होता है? 290 से 330 ग्राम होता है। बाकी जो बॉल का वज़न जो परिधि है वो उम्र व जेंडर के हिसाब से भी अलग अलग होता है, राइट। अगर आपको ये डेटा कहीं और अलग मिलता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, राइट। डेटा है, डेटा अब मैं कहीं से ले रहा हूँ, वो डेटा गलत हो सकता आपका डेटा सही हो, क्योंकि वो हमको फिर देखना पड़ता। अगर अलग मिलता तो कमेंट ज़रूर करें, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये गेम जो है वो किस तरह खेला जाता है थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले रेफरी क्या करेगा? टॉस करवाएगा। टॉस में जो कैप्टन जीतता है या तो वो थ्रो खुद लेगा या तो थ्रो सामने वाली टीम को दे देगा। तो थ्रो से स्टार्ट होता है गेम, और जो पहला थ्रो होता है उसको क्या बोला जाता है? थ्रो ऑन बोला जाता है, राइट। अब बॉल जो है, बॉल को हाथ से पास करते हुए गोल करने की इसमें कोशिश की जाती, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हाथ से पास करते हुए आगे बढ़ाया जाता है और गोल करने की कोशिश, जिसकी सबसे ज़्यादा गोल वो टीम जीतती है। अब इस गेम में बहुत सारे रूल भी होते हैं, जैसे कि आप पैरों से बॉल को टच नहीं कर सकते। गोलकीपर केवल गोल बचाते समय पैरों से जो बॉल को टच कर सकता, जैसे कि इसका अपोजिट बिल्कुल फुटबॉल में होता है कि गोलकीपर जो है वो हाथ से बॉल को पकड़ सकता है वहाँ पर, तो यहाँ पर पैरों से गोलकीपर जो है बॉल को टच कर सकता है, राइट। अब एक खिलाड़ी जो है बॉल को 3 स्टेप में बॉल को उसको आगे बढ़ाना रहता है, कैच, ड्रिबल एंड शूट, राइट। कहने का मतलब ये है कि वो खिलाड़ी जो है बॉल को पकड़ेगा,
उसको एक बार से ड्रिबल कर सकता है, उसके बाद उसको शूट करना ही पड़ेगा। ये उसका गेम होता है, ये उसका जो है नियम होता है कि इतना आपको 3 स्टेप से ज़्यादा आप चौथी स्टेप नहीं ले सकते, राइट। अब वह बॉल को कैच करने के बाद सिर्फ एक बार ड्रिबल कर सकता है, उसके बाद जो है शूट उसको करना रहता है, राइट। जैसा कि मैंने अभी बताया वैसे इसमें लिखा हुआ है। अब गोल को केवल गोल एरिया से बाहर से शूट किया जा सकता है, तो गोल जो है उसको गोल एरिया के बाहर से शूट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्री थ्रो लाइन भी गोल के एरिया के बाहर बनी थी, आप देखना उसमें प्रीवियस स्लाइड में। और जो पेनल्टी शूट वाला जो मार्क है वो भी गोल एरिया के बाहर बना था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि गोल जो है वो गोल एरिया के बाहर से ही किया जा सकता है, लेकिन गोल कीपर जो है वो गोल एरिया के अंदर रह सकता है, राइट। और वह बॉल पोजीशन रखकर गोल एरिया के बाहर नहीं जा सकता। जो गोलकीपर है अगर उसके पास बॉल पोजीशन है तो उसको गोल एरिया के बाहर जाने से पहले बॉल पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो मूव कर सकता है, उसमें पेनल्टी नहीं लगी। लेकिन अगर वो गोल एरिया से बाहर बॉल अपने हाथ में रखते हुए आगे बढ़ गया तो वहाँ पर पेनल्टी लग जाएगी, राइट। अब अटैकिंग या डिफेंडिंग खिलाड़ी जो है वो भी गोल एरिया में नहीं आ सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये आपको बेसिक कुछ रूल जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब इनके अलावा और भी कुछ रूल होते हैं, जहाँ पर कुछ रूल जो है वो इनमें से कुछ रूल जो हैं वो कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ अलग रूल लगते हैं, तो वो नहीं, हमने जस्ट बेसिक जो है वो समझ लिए। जितना कंपटीशन एग्ज़ाम, जितना आपके इंटरव्यू वगैरह में जो है वो पूछा जा सकता, वो हमने मैक्सिमम चीज़ें ले ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शब्दावली की। तो इसमें कौन कौन सी शब्दावली हम पढ़ने वाले हैं? थ्रो ऑन, थ्रो इन, थ्रो आउट, डाइव शॉट, कॉर्नर थ्रो, फ्री थ्रो, फास्ट ब्रेक, लेफ्ट विंग, राइट विंग, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, ड्रिबल, पेनल्टी शॉट या पेनल्टी थ्रो, राइट। तो ये हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टर्मिनोलॉजी को अच्छे ध्यान से समझेंगे। थ्रो ऑन, थ्रो इन, थ्रो आउट और फ्री थ्रो, राइट। तो इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या फ्री थ्रो। तो फ्री थ्रो कब मिलता है? फ्री थ्रो जब मिलता है जब ये जो एरिया है इस एरिया में कहीं पे फाउल वगैरह हो जाता है, तब क्या है, फ्री थ्रो मिलता है। तो फ्री थ्रो कहाँ मिलता है? ये वाली लाइन जो है, इस लाइन पे आपको खड़े होकर यहाँ से जो है थ्रो करना रहता है, फिर यहाँ से थ्रो करने की कोशिश की जाती है, गोल करने की कोशिश की जाती है। और ये जो लाइन जो है इस एरिया के पास यहीं पर जो है डिफेंडर जो है इस तरीके से लाइन बनाकर खड़े रहते हैं। जैसे कि फुटबॉल में भी आपने देखो जब फ्री किक मिलती तो उस लाइन जो है, उस लाइन के पीछे जो है डिफेंडर खड़े होते हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें भी डिफेंडर जस्ट वैसे ही रोकने की कोशिश करते हैं फ्री थ्रो को, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। तो ये इस लाइन का है, तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं किसको, थ्रो आउट की बात करते हैं। थ्रो आउट क्या होता है? थ्रो आउट क्या होता है कि जब गोलकीपर के हाथ में बॉल आ जाती है, राइट, और वो वापस से थ्रो करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? थ्रो आउट बोला जाता है, राइट। सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते क्या, थ्रो ऑन की। तो थ्रो ऑन वो थ्रो होता है जब गेम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ जो जिसको किया जाता है उसको थ्रो ऑन बोला जाता है। जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको रूल्स में कि जो टॉस जीते हैं वो थ्रो लेते हैं, तो जो पहला थ्रो किया जाएगा ना उसको क्या बोला जाता है? थ्रो ऑन। कहने का मतलब ये गेम को ऑन करने के लिए जो थ्रो इस्तेमाल किया जाता है उसको थ्रो ऑन बोला जाता है, राइट। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थ्रो इन की। थ्रो इन बिल्कुल जस्ट फुटबॉल जैसा ही है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि साइड लाइन के बाहर अगर बॉल चली गई, साइड लाइन के बाहर अगर बॉल चली गई या इस तरह बॉल चली जाती है, तब क्या होता है कि जो विरोधी टीम का एक खिलाड़ी जो बाहर से इस लाइन से खड़े होकर जो है यहाँ पर खड़े होकर जो है वो बॉल को जो है वो थ्रो अंदर की तरफ कर सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? थ्रो इन बोला जाता है, राइट। फुटबॉल में और इसमें लगभग सेम ही होती है, सेम कंडीशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या, कॉर्नर थ्रो या पेनल्टी शॉट या पेनल्टी थ्रो के बारे में, राइट। तो कॉर्नर थ्रो क्या होता है? जब बॉल जो है वो गोल लाइन के बाहर चली जाती है तब कॉर्नर पर खड़े होकर जो खिलाड़ी जो थ्रो करता है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्नर थ्रो बोला जाता है, राइट। जैसे कि ये जो है हम थोड़ा सा आधा मैदान में बना देता हूँ, जैसे कि ये आपका क्या गोल पोस्ट है। तो मान लीजिए ये कौन सी लाइन है? ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन, ये कौन सी लाइन है? गोल लाइन है, मैं पहले बताया हूँ। तो इसके बाहर अगर बॉल चली जाती है, अगर यहाँ पर बॉल चली गई मान लो,
ठीक है। तब क्या होगा, फिर खिलाड़ी जो है, जो फॉरवर्ड खिलाड़ी है जिसको हम अटैकिंग खिलाड़ी बोलते हैं, अटैकिंग टीम के जो खिलाड़ी बोलते हैं, जो उस समय अटैक कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर उनमें से एक खिलाड़ी जो है इस कॉर्नर पे खड़े होकर बॉल को जो है वो थ्रो कर सकता है, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉर्नर थ्रो बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है गोल कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब पेनल्टी थ्रो किसको बोला जाता है, जैसे कि अन्य खेलों में इस गेम में भी क्या है, अगर रूल को फॉलो नहीं किया जाता तो पेनल्टी लगती है। तो उसके बाद जो गोलकीपर जो है, जो गोलकीपर के अगेंस्ट शॉट लिया जाता है उसको पेनल्टी थ्रो कहा जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया, देखो आप, इसमें बताया गया, ये देखिए, ये जो है इसमें वो पेनल्टी थ्रो ले रहा है। तो वो जो मार्क मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए एक ऐसा सर्कल बना होता है, एक डॉटेड सर्कल बना होता है, उसके बीच में यहाँ पर एक मार्क होता है, राइट, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। तो इस यहाँ पर वो खड़े होकर क्या करेगा, जो है थ्रो करेगा, पेनल्टी थ्रो। तो इसको क्या बोला जाता है, पेनल्टी थ्रो बोला जाता है। ये कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिबलिंग की। तो ड्रिबलिंग किस तरह से होती है, इसमें भी ड्रिबलिंग लगभग हम ये बोल सकते हैं बास्केटबॉल जैसी भी होती है, राइट। तो देख लेते हैं कि ड्रिबलिंग कैसे होती है। देखिए इसमें ये ड्रिबलिंग करके खिलाड़ी बता रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ड्रिबलिंग होती है। यहाँ पर भी इसकी ड्रिबलिंग बताई गई कि ये प्रिपेयरिंग हो रहा है, राइट। इसने एग्जीक्यूट किया उसको, मतलब नीचे ज़मीन में इसने एक टप्पा लगाया, और ज़मीन से जो वापस आता है उसको क्या बोला जाता है, जब रिटर्न कोई भी चीज़ होती है या एक फ़्लो में जब कोई चीज़ चलती है तो उसको फॉलो थ्रू बोला जाता है। ये ड्रिबलिंग की जो तीनों स्टेज जो है वो बताए गए। तो इस तरह से ड्रिबलिंग होती है। आई होप आपको पिक्चर में तो आसानी समझ में आ गई होगी इस गेम में जो ड्रिबलिंग यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, राइट। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में कोई कमी है, कोई डेटा में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, राइट, कि किस तरह से वीडियो बना हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।